गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से पूरा देश सदमे में है। विमान में चढ़े किसी भी यात्री ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर्स के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और धुएं का काला गुबार आसमान में उठने लगा। हादसे का वीडियो डरा देने वाला है। विमान की उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके हैं कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश इस हादसे से दुखी है। सोशल मीडिया पर जैसे सांत्वना संदेशों की बारिश आ गई है। हादसे में जान गंवाने वाले में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल है। उन 30 सेकंड्स में आखिरकार क्या हुआ, जानिए आप हमारे साथ। एक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं। मैस में विमान टकराने से मरने वाले में 4 एमबीबीएस छात्र और एक चिकित्सक की पत्नी भी शामिल है। वहीं पीएम मोदी आज शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई। यह फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराई। हादसा दोपहर 1:39 के करीब हुआ। उस समय हॉस्टल में लंच टाइम था। विमान के कुछ हिस्से मेस में जाकर टकरा गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई छात्र इसकी चपेट में आ गए और हताहत भी हो गए। परिसर में मौजूद कई कारें और वाहन भी आग के चपेट में आ गई। इस हादसे की तस्वीरें डरा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। इस हादसे में 265 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्यों समेत 242 लोग विमान में सवार थे। एयर इंडिया के मुताबिक विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। विमान में सवार अन्य 12 लोगों में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य मौजूद थे। हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल है। वह लंदन जाने वाली फ्लाइट में शामिल थे। सामने आई एक सेल्फी में रूपाणी प्लेन की सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 40 सालों में सबसे घातक हवाई हादसा है। बहुत से परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। आपको बता दें कि फ्लाइट कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। उनके को पायलट एक विक्रांत मैसी के भाई फर्स्ट ऑफिसर क्लाइवर कुंदर थे। आपको बता दें कि कैप्टन सुमित को 8,200 घंटों के अनुभव वाले एलटीसी थे। को पायलट के पास 11,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। एटीसी के मुताबिक विमान ने रनवे से 23 से 1339 IST पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने एटीएस को मैडे कॉल किया, लेकिन इसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि से बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलते देखा गया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया और एक्स पर पोस्ट किया कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदना इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में हूँ, जो प्रभावित लोगों को सहायता के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नेता भी इस हादसे से दुखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित विश्व के कई नेताओं ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि विमान इतिहास में सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। आपको बता दें कि 265 लोगों की मौत के बीच में एक ऐसा शख्स भी है जो कि आग के गोले से गुजरने के बाद भी जिंदा है। उसे हल्की सी चोट आई है। यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश है। आपको बता दें कि रमेश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI-171 11A सीट पर बैठे हुए थे। वह अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। हादसे में उनके भाई की भी मौत हो गई। हालांकि अब उनका कोई भी पता नहीं चल सका। इस हादसे में रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कारिक से कम नहीं है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कार्यरत डॉक्टर सरी कैम ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे और उनका जाकर वहां पर हालचाल जाना।